आप लोग देख रहे हैं बाहुआ एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। आप सोच रहे होंगे आज ढेर सारी अखबारें लेकर मैं आफ्टर ऑल कर क्या रहा हूं और कैप्शन कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। अब कैप्शन क्या कहानी बयां कर रहा है और इतनी ढेर सारी अखबारें मेरे आगे पीछे क्या कर रही हैं, तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि डॉक्टर प्रदीप मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं, जो कि बीजेपी के मीडिया इंचार्ज हैं। और जो भी मीडिया के व्यक्ति होते हैं या फिर मीडिया इंचार्ज होते हैं, उनको तमाम खबरों से रूबरू होना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार देश में क्या चल रहा है और क्या चीज़ें जो है जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, क्या घट रही हैं, क्या होने वाला है, क्या होगा। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ आज डॉक्टर प्रदीप मल्होत्रा जी हैं। प्रदीप जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज सवाल भी खड़े रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि जो सवाल हमारे हैं आप उन पर खड़े भी उतरो। हालांकि ये सवाल तमाम जनता के हैं जो वो जानना चाहते हैं। प्रदीप जी, सबसे अहम रोल जो है एक मीडिया का रहता है, बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा उम्मीदें उन तमाम लोगों की होती हैं जुड़ी हुई, जो सवाल आम जनता प्रशासन से नहीं पूछ सकती। एक मीडिया माध्यम ऐसा है जो सवाल पूछती है, क्योंकि बिल्कुल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है अपनी बात रखने के लिए। तो उतनी ही जिम्मेवारी आपकी बन जाती है कि आप एक भाजपा के मीडिया को संभालते हो। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, कितनी बड़ी जिम्मेवारी इस रोल में अपने आप को मानते हो और कितनी बड़ी चुनौती मानते हो इस चीज को? उसके बाद हम सवालों जवाबों का जो है वो शुरू करेंगे। जिम्मेवारी जरूर है, चुनौती नहीं है। यदि आप अपने कर्तव्य को समझ के करें तो कोई बड़ी चीज नहीं है। आपने केवल अपना जो है आपने ये चीज अपने मन में लाना है कि आपको करना क्या है। आपने सिर्फ वही करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। हमारा दिमाग बड़ी नाजुक सी चीज होती है, ये हमारे एक प्रिजर्व करके रखने वाली चीज है। आपको ज्यादा इसको तंग करने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से रहिए, आपको जितना काम है अपना बस उतना कार्य करिए, फल की चिंता नहीं करनी है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। हालांकि जब यहाँ पर आप रहते हैं आपकी जिम्मेवारी कुछ अलग सी रहती है। जब आप ऑफिस में होते हो, जब आप एक यहाँ से ऑफिस से जब वापस घर की तरफ रुखसत करते हो, तो बहुत से आपके दोस्त यार ऐसे भी होंगे जिनको भाजपा जिनके दिल में बसती होगी। कई दोस्तों के दिल में जो है कांग्रेस बसती होगी, कई दिलों में कुछ और बसता होगा। उन चीज़ों को कैसे हैंडल करते हो जब कोई कहता है भी देखो जी, जब से भाजपा आई है महंगाई बढ़ गई है, भाजपा ने वादे किए थे ऐसा होगा वैसा होगा, नौकरियां, तो यहाँ तो आप तमाम चीज़ें संभाल लेते हो, वो चीज़ें संभालना कितनी मुश्किल हो जाती है? देखिए, गिला शिकवा भी वहीं पर होता है जहां से उम्मीदें होती हैं। तो अब जरूर है, अगर मैं यहाँ पर अगर बैठा हुआ हूँ तो मेरा अपना सोशल सर्कल है। बिल्कुल आपने सही कहा कि यारों दोस्तों में भी जाना है, रिश्तेदारों में भी जाना है। हर किसी के मन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हमारा ये वाला काम होना था, ये हुआ कि नहीं हुआ, हमने ये चीज सोची हुई थी, ये सोच के भाजपा को वोट दिया था, ये सोच के भाजपा को समर्थन दिया था कि ऐसा होगा। शायद अभी तक वैसा हुआ है या नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमने जिस चीज के लिए भाजपा को चुना था वो आज पूरा हो गया, हमने गंगा स्नान कर लिया। कई लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं, शायद और भी बड़ा अच्छा काम होना चाहिए था, वो उतना नहीं हो पाया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी आगे बहुत समय है, करेंगे। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं वैसे ही उनको भी समझाने की कोशिश करता हूं, प्रयास है। प्रदीप जी, 5 अगस्त 2019 को एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और लोग काफी खुश थे इस फैसले से। और उन्होंने कहा कि काफी देर से गुलामी की जो जंजीरें हैं, उन जंजीरों से निजात मिला है और अब यहाँ तरक्की ही तरक्की होगी। जिस तरीके से तमाम भाजपा के, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें नेताओं की या फिर सेंटर की बात करें, तो उन्होंने भी इस स्टेप को एक तरक्की की तरफ देखा कि हाँ, आने वाले समय में डेवलपमेंट होगी। हालांकि इससे पहले लोगों के बीच में धारणा रहती थी, देखिए जी, सेंटर से 100 रुपये आता है, 80 कश्मीर चले जाते हैं, 15 जम्मू आते हैं, 5 रुपये लद्दाख को जाते हैं, लेह लद्दाख को। यूटी बन गई। अब कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि अब बराबर का हक जो है सबको जितना था उतना मिलना चाहिए था। लेकिन लोग अभी भी इस जद्दोजहद में है कि जो वादे भाजपा ने यूटी बनने के बाद किए थे, नौकरियां मिलेंगी, डेली वेजेस की सुनवाई होगी, आज भी वो सड़कों पे हैं। लेकिन जब भी हम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी से बात करते हैं या भाजपा के बाकी नेताओं से बात करते हैं, तो उनका एक ही मानना है कि देखिए जी, 70 सालों में जो चीजें बिगड़ी हैं, हालात बिगड़े हैं, उनको संवारने में 6-7 साल में जादू की छड़ी की तरह ठीक नहीं हो जाएंगे। आपको क्या लगता है ये जो लोगों की अब एक सोच बन गई है, वो जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो वादे भाजपा सरकार ने किए थे, आपको लगता है कि शायद विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे ज्यादा है, इस वजह से इंतजार नहीं हो पा रहा, या वाकई जो कथनी और करनी में अंतर लोगों के हिसाब से लग रहा है, भाजपा जो कहा था उस पर अभी तक उतना अमल नहीं कर पाए, उतना खरे नहीं उतर पाए? आपने इस चीज का जो आपने मेरे से प्रश्न पूछा है, इसका आपने पहले ही जवाब खुद ही दे दिया हुआ है कि जो 70 सालों में जो है वो अगर बिगड़ा हुआ है, उसको पूरी तरह से उसको कवर अप करने के लिए, उस चीज को सही करने के लिए, ठीक करने के लिए थोड़ा समय तो लगता है। ये जवाब आप ही के पार्टी के लोगों ने दिया है, जो जनता तक पहुंचाया है कि हाँ, 70 साल में जो ठीक नहीं हुआ वो 7 साल में ठीक नहीं हो सकता। लेकिन प्रयास हो रहा है।
आप ऐसा नहीं कह सकते कि प्रयास नहीं हो रहा है। जिन जिन चीजों के ऊपर, चाहे आप डेवलपमेंट से लेकर बात करें, चाहे आप सड़क, पानी, बिजली, जितनी भी योजनाएं हैं वहां से बात करें, आप पुलों की बात करें कि कितने पुल जो है वो कंस्ट्रक्ट हुए हैं, कहां कहां पर हमारे जो है मेडिकल कॉलेज आज बन रहे हैं, हर एक जितने भी हमारे जिले हैं वहां पर काम हो रहा है, जितना हमारा वाटर कंजर्वेशन बॉडीज थी उनके ऊपर काम हो रहा है, हर एक शिक्षा से लेकर तो हर एक चीज के ऊपर काम हो रहा है जो पिछले 70 वर्षों में नहीं दिया। सबसे बड़ी बात है कि आज अगर जनता हमसे यह सवाल पूछती है, जनता का एक विश्वास है, हमारा भी दारोमदार बनता है। हमने सत्ता में आने के लिए अगर कोई वायदे किए हैं जनता से तो हम उसके प्रति पूरी तरह अपने को जवाबदेह मानते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और हम ये पूरा वायदा आज भी करते हैं, आज भी हम इसके ऊपर कायम है कि जनता की अपेक्षाओं के ऊपर, उम्मीदों के ऊपर हम पूरी तरह से खरा उतरेंगे और भाजपा कभी भी उनको निराश नहीं करेगी। हाँ, ये हो सकता है कि अगर किसी को ऐसा लगे कि ये जो है 1 वर्ष के अंदर काम होना चाहिए, 2 वर्ष में हो सकता है, क्योंकि एक तो हमें कोविड की मार पड़ी, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। लेकिन ये हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी, ये आज उनका ही किया हुआ है कि आज पूरा विश्व लोहा मान रहा है। जो आज हम हालत देख रहे हैं, जिस प्रकार से कोरोना 2, कोविड 2 ये आज फैल रहा है, आज के समय में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो कोरोना को दोबारा उसमें कुछ जाकर कोई काम करे। जी, बयानबाजी पॉलिटिकल करना एक तरफ है, मेरे साथ वाले कमरे में यहां पर हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी कल ही यहां पर कोविड 2 हेल्पलाइन का पूरा एक सिस्टम अरेंज किया गया है, एक नंबर फ्लैश किया गया है। क्या किसी राजनीतिक दल और कोई भाजपा के अलावा कोई गया है अभी तक? कितनी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितनी एनजीओज हैं, कितना है, उन सब लोगों ने जो है पैसा भी इकट्ठा किया है, सारा कुछ किया है, कुछ ना कुछ कहीं पर काम भी किया होगा। लेकिन आपको इन्हीं 2 वर्षों के अंदर लोगों के बीच में, जनता के बीच में, एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दूसरा भाजपा, इन दोनों के कार्यकर्ताओं के अलावा कोई अगर दिखा है? अपने दिल के ऊपर ईमानदारी से अपना जो है वो जवाब दीजिए। प्रदीप जी, आपने जो कहा इससे तमाम लोग सहमति भी जताते होंगे, लेकिन एक चीज मैं आपसे प्रदीप जी और जानना चाहूंगा कि जो आपने कहा कि जनता से वादे किए हैं, अब मैं आपको वादे याद दिलाता हूं, भाजपा ने क्या क्या वादे जनता से किए हैं। ज्यादा दूर कहां जाना है, जितेंद्र सिंह जी ने, जो हमारे पीएमओ हैं, जो हमारे एमओएस हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने वादा किया था बीएसएफ सीएसएफ वालों को डीडीसी इलेक्शन के दौरान कि देखिए जी आपकी 2000 नौकरियां पक्की हो जाएंगी। लेकिन वो दिन हो गया, आज का दिन हो गया, वो पिछले 90 से ज्यादा दिन हो गए, 3 महीने से लगभग जो समय हो गया, भूखे प्यासे आंधी तूफान में बीमार हुए, बिल खिलाए, कभी उन पे लाठीचार्ज हुआ, कभी उनको उठा के पुलिस लाइन ले गए, कभी उनके जूते वहीं पर रह गए। कोई आगे आया उनकी मदद करने के लिए तो यहाँ के सिविल सोसाइटी के लोग आगे आए, यहाँ के मोहल्लेदार आगे आए, सामने गुरुद्वारा प्रबंधक की जो कमेटी के जितने लोग रहते हैं वो आगे आए। कुछ लोग चलो इस तरीके से भी कह लें, चाहे अपोजिशन पार्टी वाले सियासत करने आए लेकिन उनके पास आके खड़े हुए। उनकी हमेशा से शिकायत रही है कि देखिए ये जो कथनी करनी में अंतर नजर आता है, इनकी अपनी पार्टियों के बीच में ही आता है। लोगों का मानना यह भी है कि देखिए प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी भाजपा का एक लौता चेहरा है जो जनता को फेस करना जानते हैं, जो मीडिया से रूबरू होते हैं। अच्छा स्टेप हो या बुरा स्टेप हो, रविंद्र रैना जी आगे मीडिया को फेस करते हैं, लोगों को जवाब देते हैं, चाहे वो चीज अच्छी के लिए हो चाहे बुरी के लिए हो। क्या कोई दूसरा नेता भाजपा के पास नहीं है जो मीडिया से रूबरू हो या फिर लोगों से रूबरू हो और उनको बोले कि हाँ, आश्वासन दे दे कि हम ये काम करेंगे? क्या भाजपा के पास ऐसा कोई दूसरा चेहरा है नहीं, या फिर वो रूबरू होने का उनके पास सेंटर से ऑर्डर आया है कि एक ही व्यक्ति है जो फेस करेगा, रविंद्र रैना जी, किसी और को बोलने का हक नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं आपको एक चीज स्पष्ट तौर के ऊपर बताऊं, क्योंकि आप मेरे मीडिया के बंधु हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 18 प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हमने अपने इधर प्रदेश कार्यालय में प्रत्येक दिन जो है एक एक प्रवक्ता को, हमने 2-2 प्रवक्ताओं को बोला हुआ है, वो यहाँ पर बैठते भी हैं। और यदि आप उनसे कोई भी प्रश्न पूछेंगे किसी भी चीज के ऊपर, पार्टी की पॉलिसी से लेकर वो जनता के लिए क्या काम कर रहे हैं, अगर वहां से कोई प्रश्न उठता है तो वो क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो आपके हर एक मसले को, हर एक प्रश्न का आपका जवाब देने के लिए वो रहते हैं। हाँ, ये जो दौड़ जरूर होती है, और इस जो ये दौड़ है कि हर एक मीडिया के जितने भी चैनल हैं, चाहे आप हैं चाहे कोई और है, वो हमारे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी के पास जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है वो ये सोचता है कि जो कुर्सी पर सबसे बड़ा व्यक्ति बैठा हुआ है, ये उनकी खासियत भी है, उनकी शख्सियत ही ऐसी है कि ऑटोमेटिकली लोग उनको सुनना चाहते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। और ऊपर से वो ऐसी कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं कि उनकी बात एक वजन रखती है, एक दमदार व्यक्ति हैं। तो अगर उन्होंने, रविंद्र रैना जी ने अगर वहां पर जाकर बोला है कि ये सारे बाहर जितने भी बैठे हैं ये हमारे भाई हैं, ये हमारे बच्चे हैं, तो उसके लिए उन्होंने बिल्कुल शुद्ध हृदय से काम भी किया है, कोशिश भी की है। इस बात को चलो मान लेते हैं, रविंद्र रैना जी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार उनके पास गए, आश्वासन भी दिया कि मैं दिल्ली में बात कर रहा हूं, हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन बीएसएफ सीएसएफ वालों को उम्मीद है कि जो वादा
जितेंद्र सिंह जी ने किया था वो क्यों नहीं हमसे मिलते। और उन्होंने ये भी कहा कि एक दिन जितेंद्र सिंह जी सुबह सैर करने के लिए गए थे, हम भी वहां पर सैर करने के लिए निकले थे, हमने देखा वहां पर जितेंद्र सिंह जी हैं, और जब हमने उनसे दूर से कहा जनाब नमस्कार क्या हालचाल है आपका, तो उसी समय हमें सिक्योरिटी गार्ड वहां पर आ गए, बड़े बड़े गार्ड उन्होंने बुला लिया और हमें परे कर दिया। उनकी नाराजगी भाजपा सरकार से अगर है तो जितेंद्र सिंह जी की वजह से है, रविंदर रैना जी की वजह से नहीं है। नहीं देखिए, ऐसा होता है कि जिस समय आदमी एक विशेष कुर्सी के ऊपर बैठा होता है, तो अगर उस आज के विशेष समय कुर्सी पे बिठाया भी तो आम जनता ने। बिल्कुल आम जनता है, तो कई बार हो सकता है समय के कारण कोई बीच में रह गया हो, कई बार हो सकता है उस समय वहां पर किसी और काम से व्यस्त हो और आपस में कोई गलत फहमी क्रिएट हुई हो, नहीं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस भारतीय जनता पार्टी का जो भी नेता है, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने तो दिल्ली में जम्मू कश्मीर के लिए ऐसे ऐसे प्रयास किए हैं, ऐसे ऐसे काम किए हैं, आम जनता की भलाई के लिए ऐसे मान लिया प्रदीप जी, मान लिया यहाँ पर हमें एम्स भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर IIM कॉलेज भी, बहुत सी तरक्कियों के दवार जो है वो आने वाले समय में देखने को मिलेंगे और उस पर काम चल भी रहा है। लेकिन शिकायत BSF CSF वालों को एक ही है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष बार बार हमें हमारा हालचाल प्रयास सकते हैं, अगर प्रदेश अध्यक्ष ने बोल दिया हाथी के पैर में सबका पैर, उनकी नाराजगी जितेंद्र सिंह जी से है, बिल्कुल साथ में घर है, वो आकर एक बार बोल दें कि बेटा आप 6 महीने साल के लिए घर चले जाओ, आपका काम जरूर होगा, चाहे 2 साल बाद होगा लेकिन होगा जरूर। उनका कहना है कि एक बार भी जितेंद्र सिंह जी हाल पूछने नहीं आए, चाहे दूर से भाजपा कार्यालय से भी लोग देखते होंगे, अच्छा बारिश है, तरस आता होगा अंदर से, चलो इनका पूछ लिए, लेकिन आते नहीं थे। आना जितेंद्र सिंह जी का बनता था, लेकिन बार बार अगर कोई हाल पूछने आया है तो रविंदर रैना जी आए हैं। देखिए, जहां तक मैं बात करूं कि यहां पर हमारे प्रदेश कार्यालय में जितने भी हम व्यक्ति हैं, तो हम में से किसी के भी दरवाजे जो है BSF CSF एस्पायरेंट्स जितने भी हैं उनके लिए कभी भी बंद नहीं रहा। वो हम खुले हृदय से उनका वेलकम करते हैं, और बल्कि मैं बोलूं कि हमेशा से भाजपा जो है वो चाहे सत्ता से जिसमें बाहर भी रही थी, उस समय जनता के मुद्दे उठाने के लिए खुद हम जितने भी वहां पर प्रोटेस्ट करते रहे हैं, सारा कुछ करते रहे हैं। इसलिए ऐसे तो कोई बात नहीं, हमारी उनके साथ पूरी तरह संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, हमारी पूरी तरह से हम उनको बोलते हैं कि भैया आपने अपना रखना है पक्ष, लेकिन एक तरीका मैं यहां पर ये बोलूंगा कि एक तरीका होता है, सिस्टम होता है। अगर वहां पर एक एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम का जो होता है उसको अगर फॉलो करना है, क्योंकि ये कोई ऐसा डिसीजन नहीं है कि पॉलिटिकली यहां पर डिसीजन कर दिया, पॉलिटिकल प्रयास हो सकता है। इस बात को जो है वो उनको भी समझना पड़ेगा, और हर एक व्यक्ति को कि पॉलिटिकली प्रयास हो सकता है, कोशिशें की जा सकती हैं, कोशिश की जा सकती है, और जिस समय सिस्टम बन जाए तो उस समय वो सिस्टम में वो आ सकते हैं। बिल्कुल सही। प्रदीप जी, एक सवाल और रहेगा, हालांकि हम रिसेंट जो अभी करंट टॉपिक्स है उन्हीं पे बात करेंगे। ऑल वाइन एसोसिएशन वालों की बात करें, उन तमाम दुकानदारों के मालिकों का यही कहना था, देखिए जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं जी, हमने भी सवाल पूछा रविंद्र रैना जी से कि देखिए आप तो ऐसा कर रहे हो, उनकी सोच ये है कि देखिए यहाँ वालों से निवाला छीन के बाहर वालों को दिया जा रहा है। रविंद्र रैना जी ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी का निवाला किसी को नहीं दिया जाएगा। वाइन एसोसिएशन वाले के तमाम दुकानदारों का ये मानना है कि देखिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ खड़े हैं, बीजेपी का पूरा विंग हमारे साथ खड़ा है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब चाहते ही नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की मर्जी से ये ई बिडिंग हुई है। देखिए, ई बिडिंग जितना भी है ये एक न्यायिक प्रक्रिया है जी, जितना भी प्रोसेस है, और यहाँ पर ये प्रयास पूरा जो है रखा गया है कि कोई भी जो है बाहर का व्यक्ति ना ले। इसमें सारे सर्टिफिकेट्स भी लगे हैं, सारा कुछ लगा है, और इस सारे जो प्रयास का है वो आप यहाँ पर अगर एक चीज जो है उसको ध्यान में लाएंगे कि 14 गुना, ये सभी जितने भी हमारे प्रेस के जितने भी सोर्सेज हैं उन सब ने इसको हेडलाइन बनाया हुआ था कि इस बारी 14 गुना जो रेवेन्यू वहां पर इकट्ठा हुआ है, कलेक्ट किया गया है। तो एक न्यायिक प्रक्रिया है। बाकी इतना जरूर हम ये कहना चाहेंगे जी, इतना जरूर हमारा ये जो है प्रयास रहेगा कि जितना भी है हमारा सारा यहाँ पर लोकल लोगों के पास जो हमारे डोमिसाइल्स हैं, यहाँ से बाहर वो चीज ना जाए, किसी एक व्यक्ति यहाँ के व्यक्ति से निवाला छीनकर बाहर ना जाए। लेकिन उस प्रोसेस को अगर ई बिडिंग हो रही है तो दैट इज फेयर प्रोसेस, जो कि सबके सामने हुई है, जिसमें सबने पार्टिसिपेट किया है। काफी सारे पुराने जो लोग हैं उन्होंने इसमें फेयर किया भी है, और काफी रिटेन भी की गई है, और ये सबके सामने है, खुली प्रक्रिया, खुली किताब है ये। क्या लगता है आने वाले समय में अगर देखा जाए, क्या ये जनता का विश्वास जो बना हुआ है ये बना रहेगा, और जितने मुद्दे हैं जनता के वो हल होंगे? बिल्कुल। यदि आप एक कोरा कागज लेंगे, उसके ऊपर एक लाइन खींचेंगे, एक तरफ लिखेंगे पॉजिटिव, एक लिखेंगे नेगेटिव, तो पॉजिटिव की आपको पूरी की पूरी एक श्रृंखला दिखाई देगी, जबकि नेगेटिव वाला पन्ना ज्यादातर आपको खाली दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। और हमने कोशिश यही की थी कि तमाम उन बातों को लेकर बात की जाए। हालांकि इस तरह के सवाल हम प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी से भी पूछते हैं, और बाकी भी जितने भी भाजपा के नेता हैं उनसे भी पूछते हैं, और कहीं ना कहीं इनका बिल्कुल मोटिव बिल्कुल क्लियर है। जो वादे किए हैं उनमें देरी लग सकती है, लेकिन पूरे जो है वो जरूर होंगे। ऐसे की तमाम के जुड़े हुए के साथ राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए।